हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू आवर वीडियो। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बुक शुरू कर रखी थी ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स। इसके हमने अभी तक 13 रूल तक डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट पार्ट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 14th एंड 15th रूल, जिससे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, द फाउंडेशन। तो बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा 14th 15th रूल की तरफ। एंड रूल्स आर: सक्सेसफुल ट्रेडिंग इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंटली डूइंग द डिफ़िकल्ट थिंग्स सो ऑफन दैट इट बिकम्स सेकेंड नेचर। रिचर्ड विजमैन ने ये कहा है। 15th है द बेस्ट ट्रेड्स वर्क ऑलमोस्ट राइट अवे, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग .net से ये ली गई है। इनका मतलब जानते हैं कि इसमें कंटेंट एक्चुअली क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं। तो 14th है डूइंग द डिफ़िकल्ट थिंग। नाउ व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग? देखिए, जब आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, यानी कि आपको इजी चाहिए सब कुछ, कि बिना कोई बैक टेस्ट किए या बिना प्रैक्टिस किए बस एक अच्छी ट्रेड मिल जाए या बस एक अच्छा सेटअप मिल जाए, कोई हमें बस टिप्स दे दे कि ये ले लो या अब इसमें एग्जिट कर दो, तो जब वो कंफर्टेबल वन आप लेते हो ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए लूजिंग वन रहती है। तो डिफ़िकल्ट थिंग क्या है कि आप खुद से बैक टेस्ट करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, उस चीज़ को देखें कि वो किस तरीके से मूव करता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, हमें लगता है कि इतनी मेहनत कौन करे। तो यही आपको अच्छा कुछ देगा। और इसके लिए क्या करना है, लाइक ऑन सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हमें वेट करना है कि कब सपोर्ट मिले या कब रेजिस्टेंस लेवल पे हो, ताकि हम एक अच्छे सेटअप के लिए रुक सके और ट्रेड कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज डिफ़िकल्ट मीन्स ओवरकमिंग योर फियर। अब देखिए, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो वो किसी भी साइड मूव कर सकता है, हो सकता है वो कंसोलिडेशन में चला जाए। लेकिन अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेते हैं तो उसके लिए वेट करना होगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो फियर है उसी को हम ओवरकम करते हैं, यही हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, हमारे फियर को फेस करना ही डिफ़िकल्ट होता है। और अगर हम उसे ओवरकम कर लेते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो मेक इट योर हैबिट। इस सब को क्या करना है, सिर्फ अपनी हैबिट बनानी है। डेली जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्यों कहा आपको कि बैक टेस्ट कीजिए या पेपर ट्रेड कीजिए या छोटी क्वांटिटी में कीजिए, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। ये 39 रूल्स भी तो हैबिट बनाने के लिए ही है, कि आपकी हैबिट डेवलप हो और फिर आप जो भी चीज़ बाकी सबको डिफ़िकल्ट लगती है वो आपके लिए ईजी हो जाए। डिफ़िकल्टी अबाउट योर सेटअप। आपका सेटअप कितना डिफ़िकल्ट है और आप उसको कितनी बार प्रैक्टिस करके इजी बनाते हैं। आपने वो सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो यही चीज़ है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो डिफ़िकल्ट थिंग है, जो आपके लिए फियर है, वो भी इजी हो जाएगा और तब आप उसको इजीली ट्रेड कर पाएंगे, इजीली उसको ओवरकम कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि इसी से रिलेट करता हुआ है, एंड दैट इज़ बेस्ट ट्रेड हाउ इट वर्क्स। अगर आपको जानना है कि बेस्ट ट्रेड कैसे होते हैं तो ये कैसे काम करते हैं, ये देखिए। बेस्ट ट्रेड्स अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप ट्रेड लेने वाले हैं वो बेस्ट है या नहीं? तो वहाँ पर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे कि मेरा एसएल इसमें अगर 5 पॉइंट का है तो मुझे रिवॉर्ड कम से कम 5 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी मिल सकता है, तो वो मेरे लिए एक अच्छी ट्रेड होगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसी ट्रेड में मेरा एसएल 5 पॉइंट का है लेकिन मेरा रिवॉर्ड 3 ही पॉइंट का है, तो उसे हम एक पोटेंशियल या एक बेस्ट ट्रेड नहीं कहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, जो पोटेंशियल है, वो हमें एक बेस्ट ट्रेड बता देता है कि कौन सी वाली है और कौन सी हमें लेनी चाहिए। तो इसकी हमने पहले भी बात की है, जो हमारे स्टार्टिंग के रूल्स थे उनमें, कि एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड कितने ज़रूरी है। नेक्स्ट है योर पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हो। अब मान लीजिए किसी ट्रेड में, किसी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, वहाँ पर आपका जो लॉजिकल एसएल बनता है अकॉर्डिंग टू योर एंट्री प्राइस, वो 10 रुपये का बनता है, और आप अपने टोटल अमाउंट का सिर्फ 1000 रुपीज़ ही लॉस ले सकते हैं। तो हमें क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए ताकि हम 10 पॉइंट का एसएल ले सकें और हमारे उस 10 पॉइंट में जो लॉस है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ हो। ऑफकोर्स 100 क्वांटिटी, अगर मैंने 100 क्वांटिटी ली तभी मुझे 10 पॉइंट में 1000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर मैंने क्वांटिटी 200 कर दी या 150 कर दी, तो
जो लॉजिकल एसएल है 10 पॉइंट्स का रहेगा, या तो मैं अपना एसएल छोटा करूं, अदरवाइज़ मेरा जो लूजिंग अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में मेरे इमोशंस जो है वो इम्बैलेंस होने की ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए हमें पोजीशन साइजिंग को ध्यान रखना होता है। हम अपने लॉजिकल एसएल और हमारा जो लूजिंग अमाउंट है जिसको हम लूज़ कर सकते हैं इजीली, उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी पोजीशन साइजिंग को। नेक्स्ट है दैट इमीडिएटली गो इन योर फेवर बिकॉज योर एंट्री वाज एट द राइट मोमेंट। अब यहाँ देखिए कैसे पता चलेगा कि वो आपकी राइट ट्रेड है या नहीं। बिकॉज आपकी ट्रेड अगर राइट टाइम पे हुई है या राइट प्राइस पे हुई है तो वो ऑलरेडी आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगी, आपका पोर्टफोलियो आपको ग्रीन दिखने लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए बेस्ट ट्रेड है। देन जब आपको ऑलरेडी ग्रीन पोर्टफोलियो दिख रहा है, अब आपको अपना फोकस चेंज करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज योर फोकस। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम विल बी अ विनिंग टू मैनेज योर विनर। पहले हमारा फोकस होता है कि हमारी ट्रेड विनिंग रहनी चाहिए। ओके, अब वो विनिंग है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस विनर को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब है या तो आप अपना प्रॉफिट जो है कुछ बुक कर लीजिए और कुछ को ट्रेल कीजिए एसएल के साथ, अदरवाइज ओवरऑल क्वांटिटी पे आप एसएल को ट्रेल करते रहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बुक होता जाए। नेक्स्ट है वेट फॉर एन इनिशियल मूव इन द डायरेक्शन यू वांट टू एंटर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लाइक मान लीजिए आज मेरा कल के लिए मेरा व्यू मार्केट का अप का है, लेकिन कल मार्केट डाउन रहती है, तो या तो मैं अपना व्यू चेंज करूँ डाउन साइड के तुरंत साथ ही ताकि मैं उसमें डाउन साइड का ट्रेड कर पाऊँ, अदरवाइज़ मुझे वेट करना होगा कि वो एक अच्छा मूवमेंट अप साइड की तरफ करे तभी मैं अपना ट्रेड लूँ। अगर वो छोटा सा स्विंग बना रहा है जस्ट सिर्फ ट्रेंड को बनाए रखने के लिए, तो वहाँ पर मेरा अप साइड का व्यू काम नहीं करेगा, वो मुझे लेट एंट्री देगा और मेरा एसएल ही हिट होगा और मुझे बड़ा टारगेट मिलने की भी वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक अच्छे मूव का इंतज़ार करना है जो कि हमारे लिए हमारी डायरेक्शन में हो। सो यहाँ तक हमारे 15 रूल हमारा पार्ट 1 द फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सेकंड पार्ट को ओवर द इमोशन शुरू कर देंगे और उनके रूल्स को हम फिर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।